आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना है और एसएससी और एडीक्यूटी को फाड़ के आना। दा मर्दाबा टेंशन का ले, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। ये जो मैं सीरीज दिया हूं ना, ओ हो 50 गोल्डन रूल्स, ग्रामर आपकी मुट्ठी में है। खाली ये 50 गोल्डन रूल्स, ये न कि 50 है क्योंकि मैं कई रूल्स एक भी बताऊंगा, ये समझ लीजिए 70-80 रूल्स है। खाली इंग्लिश में जो रूल्स मैं बता रहा हूं, आप रूल को समझना, क्वेश्चन पे फोकस मत करना। धत तेरी के, आप लोग यही गलती करते हैं। मैथ और इंग्लिश समझने की चीज है, आप खाली क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से नौकरी नहीं लगेगी। मैथ में कॉन्सेप्ट को समझिए और इंग्लिश में रूल्स को समझिए, अपने आप ग्रामर पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक रूल्स क्लियर कर रहा हूं और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए, अब तक मैं 6 रूल बता चुका हूं, 6 रूल बता चुका हूं अब तक। आज का जो रूल है, जबरदस्त क्लास है आज का। आज मैं 6, 7, 8 3 रूल बताऊंगा और ये तीनों रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। न कि मैं सिर्फ रूल बताऊंगा, बल्कि इस पे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं डीक्यूटी के द्वारा, वो क्वेश्चन भी लाया हूं। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, सेकेंडों में क्वेश्चन गर्दा उड़ता जाएगा। पहले रूल देखिए, आज जो तीनों रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों देखिए। सबसे पहले रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? आप प्रीपोजिशन तो जानते होंगे, इंग्लिश का सबसे खतरनाक चैप्टर होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या? जो एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, फॉर होता है, बिटवीन होता है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। बिटवीन भी प्रीपोजिशन है। एमंग होता है, एमंग मतलब के बीच। ठीक है, तो विद होता है, WITH, एट, ऑन, इन, विद, ऑफ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आपको पूरी इंग्लिश में प्रीपोजिशन अगर कहीं दिखाई पड़े तो इसके बाद प्रोनाउन का, प्रोनाउन तो जानते होंगे, ही, सी, इट, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होता है। तो अगर पूरे इंग्लिश में आपको कैसा भी प्रीपोजिशन क्यों ना दिखाई पड़े, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, एबव, अंडर, ये सभी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन मेन ये है मोस्ट, ये बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो अगर कैसा भी आपको प्रीपोजिशन दिखाई पड़े तो उसके बाद प्रनाउन जो है, प्रनाउन ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। मैं शॉर्ट में लिखा हूं ओबीजे, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। अब प्रनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको पता होगा, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। प्रनाउन के बाद कभी भी, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आई नहीं आएगा, माथा में छाप लीजिएगा। प्रीपोजिशन हमेशा प्रनाउन का अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है। यहां पर मी आएगा, इसके बाद भी रुक जाइए, मी आएगा। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, आपको पता होगा। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, कभी भी इसके बाद वी मत रखना, समझ गए। ही, सी, इट, दे, मान लीजिए दे है तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? देम होता है। और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख दिया हूं, हिम। सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हर होता है। तो यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आपको ये डालना है, 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 ये नहीं डालना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन एक में अपने मन से देता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ आप दे देंगे, आपको देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये भी आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, आई डू दिस जॉब। ये बहुत लंबा सेंटेंस था, मैं ये वाला पार्ट देता हूं। आई डू दिस जॉब फॉर यू एंड दे। बहुत बड़ा सेंटेंस था। तो आई डू दिस जॉब फॉर यू एंड दे। आपको लगता होगा कि समय मैं ये जो काम करता हूं, ये जो नौकरी चाकरी करता हूं, मैं आपके लिए और उन लोगों के लिए करता हूं भैया, ताकि परिवार चल सके। इसका मतलब हिंदी ये हुआ। तो आपको लगता होगा कि सेंटेंस सही है, बट दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। आप कहेंगे सर कैसे? तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पे फोर आया हुआ है। अब फोर एक प्रीपोजिशन है, तो अभी मैं बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, ये सही है। लेकिन यहां पे ये जो दे डाला है, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, तो यहां पे दे नहीं, क्या आएगा? देम आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, समझ रहे हैं? आई डू दिस जॉब फॉर यू एंड देम, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है दे। फॉर यू एंड वी डाल देंगे, गलत हो जाएगा। फॉर यू एंड आई डाल देंगे, गलत हो जाएगा। आई डाल देंगे, वह मुझ पर हंसता है, तो ही लाफ्स एट मी होगा। ही लाफ्स एट मी। अगर एट मी, एट यहां पर आई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एट सी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एट दे कहोगे तो गलत हो जाएगा।
एट वी कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एट प्रीपोजिशन है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पूरा रूल क्लियर कर दिया है। आप 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, माथा घूम जाता है विद्यार्थी को जब ये क्वेश्चन आता है, कहां एरर है पता नहीं चलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी। आप 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा देगा। आगे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मर्दावा सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश गाजर का हलवा है, हलवा। मुंह खोलेंगे अब भट से चला जाएगा। खाली एक बार हलवा बना लीजिए। फॉर वी, फोर प्रीपोजिशन है, यही पार्ट गलत है। ऑप्शन नंबर ए, यहां वी नहीं आएगा, यहां अस आएगा, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म रखते हैं। छपा माथा में। अब देखिए अगला रूल, रूल नंबर 8। अब अगला रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ये जो मजा आ जाएगा, आप एक नई चीज सीखने वाले हैं। अभी एक आप नई चीज सीखने वाले हैं। देखिए यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एक नई चीज आप सीखेंगे अभी। आप प्रनाउन को इंग्लिश में ना रखने का एक तरीका है। नाउन या प्रनाउन को आप बोल देते हैं कहीं पे, मान लीजिए बोल देते हैं आई एंड यू। ये गलत है, ध्यान से समझिए। आई एंड यू नहीं होता है, यू एंड आई होता है। लेकिन आप, क्योंकि फेसबुक की इंग्लिश तो नहीं सीखना है भैया, है ना। मैं और आप बाजार जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट। बर्बाद हो जाइएगा, नेगेटिव मार्किंग होता है, आई एंड यू नहीं होता है। ये जो आई होता है, वी होता है, या कोई नाम है, राम है, श्याम है, मोहन सोहन है, इंग्लिश में ही होता है, सी होता है। तो इसको एक रखने का ना एक सही फॉर्म होता है, इंग्लिश कहती है ये। देखिए आप यहां समझिएगा, यहां पे 2 रूल है। रूल नंबर फर्स्ट बहुत इंपोर्टेंट रूल है, रूल नंबर 8 में समझिए। यहां पे देखिए क्या है, रूल नंबर 8 में 2 रूल नंबर है, समझिए। 8-9 करूंगा इसको मैं। देखिए पहले कोई भी जो प्रोनाउंस है, यहां लिख रहा हूं प्रोनाउंस, अभी बताया था। प्रोनाउंस आर नॉर्मली यूज्ड, प्रोनाउंस आर नॉर्मली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2-3-1। 2-3-1, 2-3-1 का मतलब क्या हुआ, पहले सेकेंड पर्सन रखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन रखना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। और आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं, मैं अभी क्लियर करूंगा। आई को यहां देखिए, आई को, आई है ये, आई को और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ओनली फॉर यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। और बाकी आई और वी को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन हुए और जितने भी नाउन हुए वो सब थर्ड पर्सन में कहा जाता है, आ जाता है। ही, सी, इट, दे, कोई भी, या कोई भी नाम, मैं सीधे यहां लिख देता हूं एनी नाउन, कोई भी नाम, एनी नाउन लिख लीजिएगा। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता, सुनीता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोई भी एनी नाउन, ये सब क्या आता है, थर्ड पर्सन आता है। तो इंग्लिश में आप कहीं भी नॉर्मली याद रखिएगा, कैसे रखेंगे इसको, पहले सेकेंड पर्सन को रखेंगे, पहले यू आएगा, उसके बाद ये थर्ड पर्सन आएगा, 231, 231, लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। अब मान लीजिए अगर तीनों नहीं आया है, इन्हीं दोनों में से कोई 2 आ गया, मान लीजिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया, तो इसको कैसे रखिएगा, इसी से निकलता है 23, फिर 31 और फिर 21। देखिए 21 पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, समझ रहे हैं। 231। अब मैं एग्जांपल से पहले क्लियर करता हूं। जो देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैं और आप मार्केट घूमने जा रहे हैं, तो अगर आप आई एंड यू कहेंगे ना, या आप ये कहते हैं कि मैं और आप दोस्त हैं, तो आई एंड यू आर फ्रेंड्स, आपने कहा ना, गलत हो गया। या आई एंड यू आर फ्रेंड्स, आपने कहा, गलत हो गया, गलत हो गया। ये फेसबुक की इंग्लिश नहीं सीखना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, यू एंड आई, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। अब कोई, आप मान लीजिए राम, आप ऐसे बोल सकते हैं, राम, मैं और आप तीनों दोस्त हैं, या तीनों मेला घूमने जा रहे हैं, तो आप कैसे कहोगे, आप कहोगे राम, हिंदी में कैसे भी बोलो, राम, आप और मैं, तो राम, आप, यू और मैं, ये होगा फॉर्मेट। पहले राम को गलत नहीं, गलत हो गया ये, पहले 231, ये गलत हो गया, पहले 231, रूल क्या है 231, हाँ रूल 31, भोजाई पे ध्यान चला गया था, नहीं राम गलत हो गया, पहले आएगा सेकेंड पर्सन तो यू आएगा, यू, अब थर्ड तो राम आएगा बीच में, यू, राम, और सबसे लास्ट में आएगा आई। आर गोइंग टू वॉच फेयर,
आर गोइंग टू वॉच, फिर हम लोग मेला देखने जा रहे हैं। छपा माथा में देख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट रूल था ये, बहुत इंपोर्टेंट। अब देखिए ये जो रूल है, अब यहां ध्यान सुनिएगा। नॉर्मली जो है, मैंने अभी लिखा आपको रूल नंबर पहला, नॉर्मली 231 के टर्म में लिखा जाता है इसको। लेकिन अगर नॉन में, अब एक रूल और है, 8 में 2 गो रूल बता दे रहा हूं, ठीक है, तभी बोल रहा हूं कि ये 50 रूल नहीं है, ये 70-80 रूल है। अब देखिए, अब एक रूल और है कि अगर सेंटेंस में कोई बैड थिंग्स आया हो, यहां ध्यान से समझिएगा, कोई बैड थिंग्स आया हो, गलत बात, बैड थिंग्स मतलब बुरी चीजें, बुरी चीजें, अगर सेंटेंस में कोई गलत चीज की चर्चा, जैसे मर्डर, मैं और आप मर्डर करने जा रहा हूं तो गलत बात हो गया ना, चोरी, मर्डर, चोरी, क्राइम, रेप, ये सब क्या है, बैड थिंग्स है। तो अगर सेंटेंस के अंदर कोई गलत चीजें हो, तब जो फिर आपको अरेंज करना है, तब आप उसको अरेंज करिएगा 1 2 3 के तौर में, 1 2 3 एज 1 2 3। याद रखिए रॉन्ग थिंग्स के लिए बैड या रॉन्ग थिंग्स, अगर रॉन्ग WRONG, अगर सवाल में सेंटेंस में गलत चीज दिया हुआ हो तब 1 2 3 आएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, सेकंड पर्सन बीच में आएगा, थर्ड पर्सन लास्ट में हो जाएगा। ये क्रिमिनल सब्जेक्ट है ये। मैंने कहा कि आप और मैं खून करने जा रहा हूं, तो आप इसको क्या कहेंगे, अब आप यू एंड आई नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे आई एंड यू। अब ध्यान से समझिएगा, आई एंड यू आर गोइंग टू मर्डर, मैं और आप खून करने जा रहे हैं। खून गलत बात हो गया ना, तो अगर सेंटेंस में गलत बात, कोई भी सेंटेंस में गलत बात हो तो ये ऐसे रखिएगा 1 2 3, 1 2 3, तीनों आया हो, कोई 2 आया हो तो इसमें 12 निकाल लीजिए, 12, इसी में 23, इसी में 13 हो जाएगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, अब जो अगला सेंटेंस मैं एक सेंटेंस दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि अब मैं खुद सेंटेंस लिख दिया हूं तो कम समय में चाहता हूं, बहुत अच्छी चीजें हैं, क्लास को बड़ा नहीं करना है। देखिए अब मैं आपको एक इतना अच्छा सेंटेंस दे रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मतलब डबल धमाका है। आज दोनों रूल आज आप पढ़े हैं, दोनों रूल आज आप पढ़े हैं। देखिए यहां पे क्या जबरदस्त सेंटेंस है, बेहतरीन। 100 सुनार की तो 1 लोहार की, इसमें डबल रूल यूज किया गया। दोनों में आपको आज पढ़ा है, 7 और 8 दोनों काम करेगा। अभी आप देखिए यहां पे, देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन मी एंड सी, है ना। अब देखिए यहां पे 2 रूल है, पहले आप गौर से देखिए, बिटवीन मी एंड सी। तो आप मी एंड सी देखे, आपको बताया, कभी रूल बताया हूं, तो नॉर्मली मी एंड सी, तो मी एंड सी तो नहीं होगा, सी एंड मी हो जाएगा पहली बात, क्योंकि 231 मी आएगा लास्ट में, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, आई सी है। तो आपने सी एंड मी मारा ना, देखिए सी एंड मी ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत हो गया। अभी भी ये गलत है, इसमें एक रूल तो 231 का है। अब भैया एक रूल कैसे भूल गए, अब ये तो बताया था रूल नंबर 7, अब ये बताया था ना कि ये प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, अब ये मैं लिखा था। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, तो आपने सी कैसे यहां रखा है, ये तो आपने ठीक किया कि 231 231 रूल लगाया आपने कि फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा, सेकंड पर्सन लास्ट, थर्ड पर्सन पहले आएगा, लेकिन ये सी कैसे रखा हो, तो इसका सही क्या होगा, हर एंड मी, हर एंड मी। देखिए ये है लास्ट वाला, मी एंड हर करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। देखिए आप खाली एक रूल देखिए, प्रीपोजिशन वाला, दोनों को ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर दिए तब भी गलत हो जाएगा। पूरा यही है ना, यहीं पे है ना, कहीं ध्यान नहीं ना है उधर, हाँ इधर, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है, उधर का टुकुर टुकुर देख रहे बात, यहां देखिए, जल्दी नौकरी लेना है, यहां देखिए। तो क्या हो जाएगा, मी एंड हर की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं, मी एंड हर करते तब भी गलत हो जाता है, ये करते ये होगा हर एंड मी। इसमें 2 रूल है, एक प्रीपोजिशन वाला अभी रूल बताया था, एक अभी जो बताया था। आई बात समझ में, छपा माथा में, देख लीजिए बहुत इंपोर्टेंट था। अब मैं आपको एक रूल और बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। अब रूल नंबर आइए 9, रूल नंबर 9 जो है मतलब पूरी इंग्लिश का सबसे बेस्ट रूल माना जाता है, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं 2-4 क्वेश्चन इस पे दूंगा भी, घबराइए मत, क्लोज टेस्ट में दिखाऊंगा। क्लोज टेस्ट जो पैसेज क्लोज टेस्ट होता है ना, वो आप अभी धज्जी उड़ाएंगे, अभी सामने में देखिए ना, जिसको देख के आप भाग जाते होंगे। देखिए रूल नंबर क्या है 9, समझिएगा। देखिए रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 9 ये कहता है, अगर कोई सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट कैसे, पास्ट मतलब क्या, घटना पास्ट में घटी हो। पास्ट का पहचान कैसे पहचानेंगे सेंटेंस पास्ट में, आपको और आसान तरीके बताऊं। अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो सेंटेंस पास्ट में है।
अगर इसे गो है तो प्रेजेंट हो गया, वेंट हो गया तो पास्ट हो गया, गॉन हो गया तो पास्ट परफेक्ट है। गॉन तो तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, इसकी पहचान क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो किसी भी टेंस में आ सकता है। मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड, तो ईटन तो अभी बोल दिया, तो मैं तो प्रेजेंट में बोल दिया हूं। वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों सेंटेंस में आता है। कोई सेंटेंस पास्ट में है, ये कैसे पता चलेगा? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में हो गया। तो अगर सेंटेंस पास्ट में हो गया तो उसमें जितने भी वर्ब आएंगे, याद रखिएगा, सबको पास्ट में रखिएगा, यानी कि सबको वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर दीजिएगा, सबको वर्ब को सेकेंड फॉर्म में। अब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियरिटी अभी नहीं हुआ होगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको 2-3 करवाऊंगा, माथे में छप जाएंगे, क्योंकि ये रूल क्वेश्चन पे समझ में ज्यादा आता है। ऐसे समझ गए होंगे फिर भी। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखिए। ये सब तो मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए क्लोज टेस्ट अभी बताऊंगा, पहले इधर क्वेश्चन करिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, सेकेंडों में आप धज्जी धज्जी उड़ा सकते हैं, सेकेंडों में। देखिए सी वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन। तो इसका मतलब ये वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया ना, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया तो आपको कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो इसमें जितने भी वर्ब्स होंगे वो सारे पास्ट में होंगे, चेक करिए आप। देखिए तो सी वेंट, सॉरी ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्स। ये आस्क क्या कर रहा है यहाँ पे? ये आस्क क्या कर रहा है? आस्क तो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। अगर किसी वर्ब में एस लगा हुआ है ये तो प्रेजेंट हो गया, तो यहां आस्क नहीं होगा, यही गलत है। देखिए एक सेकंड में ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यहां आस्क नहीं होगा, यहां आस्क्ड होगा, ASKED। आस्क का V2 फॉर्म होता है आस्क्ड। हो गया तेरी के, हो गया। अरे क्या बोला हूं मैं, क्या बोला हूं आते ही आज? भैया इंग्लिश रूल पे चलता है, आप इतना क्वेश्चन बनाने से इंग्लिश नहीं समझ में आएगा। आप रूल को पकड़ लो, अंदर फिट तो बाहर हिट। रूल तगड़ा करिए, अपने आप बन जाएगा आपको, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ना पूरा सेंटेंस में पढ़ा भी नहीं आगे। देखिए आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। वाई सी हैड सैल्यूटेड, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तब तो ठीक है। एक ही जगह एरर होगा एक सेंटेंस में जी। अभी रुक जाइए, मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, अभी रुकिए। अब देखिए अगला सेंटेंस एक और, अभी आपको मजा आएगा। अभी देखिए यहां पे, अब देखिए ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, कैसा भी दे, कॉमन एरर दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रूल तगड़ा है तो गर्दा उड़ा दे। देखिए क्या क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। अ 12 ईयर ओल्ड बॉय ड्राउंड, ड्राउंड मतलब डूब गया, 12 साल का लड़का इन अ पिट, पिट मतलब खाई में, कोई खाई था उसमें डूब गया। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कन्फर्म है। अब कोई भी वर्ब जो आएगा वो सब V2 फॉर्म में आएगा। तो यहां पे तो फिल इन द ब्लैंक से भरना है। देखिए क्या आएगा, डिग आएगा, डिग्स आएगा, डिगिंग आएगा, डग आएगा। देखिए डग आएगा, क्योंकि डिग, डिग मतलब होता है खोदना, डिग का सेकेंड फॉर्म होता है डग। हो गया तेरी को, हो गया। अब देखिए अगला, रुक जाइए अभी, रुक जाइए। अब मैं आप रुक जाइए अभी, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए मैं अभी आपको एक क्लोज टेस्ट देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, देखिए आप सोचेंगे, देखिए भी एक क्वेश्चन में 1 सेकंड में गर्दा उड़ाता हूं, एक रूल पे। अभी देखिए मैं ज्यादा इसको नहीं पढ़ूंगा, ये क्लोज टेस्ट है, आपको पता होगा ये क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं 5 जगह। जैसे देखिए स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है, और 5वां फिल इन द ब्लैंक्स है ना। देखिए भी गर्दा उड़ाते हैं। देखिए आप खाली एक लाइन पढ़िए, इट वाज व्हेन सी स्टार्टेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर वर्ब का सेंटेंस सेकेंड फॉर्म आ गया ना तो कंफर्म हो गया कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट की है, घटना पास्ट की होगी। तो लॉजिक भी लगाइए, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, तो एक राजा था, आप क्या कहानी बोलते, एक राजा था, उसकी 3 बीवियां थी, ही हैड 3 वाइव्स। आप तो ये तो नहीं बोलेंगे कि एक राजा था उसकी 3 बीवियां हैं। ये क्या, ये कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं? राजा था तो पास्ट में बात करेंगे आप भैया, इंग्लिश का रूल यही कहता है। तो ये सेंटेंस पास्ट का है तो कंफर्म है। इसमें जितने भी वर्ब हमको अगर भर, कहीं अगर हमको वर्ब भरने के लिए कह रहा है तो वो सारे पास्ट में जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप 4, 5 देखिए लास्ट, यहां पे आपको वर्ब भरना है। हैज मेड आएगा, इज मेकिंग आएगा, मेक्स आएगा कि मेड आएगा। देखिए मेड आएगा, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा दी इसी रूल से, क्योंकि मेक का V2 फॉर्म होता है मेड, और ये सेंटेंस पास्ट में है, स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो यहां मेड आएगा। हमको जरूरत तो नहीं है कुछ करने का। देखिए 1 सेकंड में क्वेश्चन का आपका गर्दा उड़ा दिए। कोई भी
अगर वर्ब रखेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे, स्टोरी पास्ट में चल गई। छपा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा दोबारा, आप कमेंट बॉक्स में वगैरह सारा चीजें हैं, सब व्यवस्था है, पे भी व्यवस्था है, मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। देखिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ, बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर जीवन में पढ़िएगा, नहीं तो अफसोस होगा। कहता हूँ आपके मैथ के इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, गर्दा उड़ा दूंगा मैं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, टेंशन फ्री जाओगे। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करोगे, मैं एक आध कोई भी बैच डेमो की तरह बताता हूँ। ये मेरा जैसे मान लीजिए एसएससी CHSL का बैच है कंप्लीट इंग्लिश का, जिसमें मैंने पूरा CHSL इंग्लिश आर पार करवा दिया है, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। CHSL का मान लीजिए है मात्र 299 का बैच है। जैसे ही मेरा बैच लिए ना, बाहर से कुछ भी मत लीजिए, कुछ भी। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, एक तो इतना क्लासेस भर देता होगा 500 600 से माथा खराब हो जाता है, और एक इतनी मोटी बुक भी खरीदवा देता है आपको ना, कुछ नहीं लेना है बाहर से, मैंने क्लियर लिखा है। आप बैच लिए निश्चिंत हो जाए, आपको करना क्या है, खाली एक एक क्लास मेरा सिस्टम से देख लेना, बीच बीच से मत पढ़ना, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। बाकी सारी चीजें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया, लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज प्रैक्टिस सेट PDF में लगाया, थक जाइएगा बनाते बनाते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मेरे क्लासेस देख लेना। ऐसे ही मैथ का भी टारगेट बैच है, और हर एक एग्जाम का, चाहे आप SSC के CGL MTS कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, सबके मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच बनाया हूं, चाहे रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी। अब एक ऐसा भी बैच है जिसमें ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का इंग्लिश एक ही बैच में कवर हो जाएगा, या मैथ एक ही, जैसे मेरा ये मैथ में स्पेशल बैच है। जैसे आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बैच लेंगे तो एक बार लेंगे निश्चिंत हो जाएंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ऐसे इंग्लिश स्पेशल का भी बैच है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में, एक मिनट, ये गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा मेरा नाम है। जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।